नदियाँ पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इस मैप में भारत के सिर्फ उन्हीं राज्यों को दिखाया गया है जहाँ से गंगा नदी होकर प्रवाहित होती है। यदि पूरा इंडिया का मैप बना करके उसमें गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को दिखाया जाता तो नदियाँ बहुत ही नज़दीक हो जाती, जिससे पढ़ने में समस्याएं होती। इसलिए इस मैप में भारत के सिर्फ उन्हीं राज्यों को दिखाया गया है जहाँ से गंगा नदी होकर प्रवाहित होती है। यहाँ पर इंडिया का पूरा मैप बनाया गया है और रेड कलर से दिखाया गया है जहाँ से गंगा नदी होकर के प्रवाहित होती है, जिन क्षेत्रों से। ब्लैक मार्कर से यहाँ पर राज्य की बाउंड्री दिखाई गई है। ये उत्तराखंड राज्य है, ये उत्तराखंड राज्य है और ये उत्तर प्रदेश राज्य बनाया गया है इसकी बाउंड्री, और उसके बाद बिहार राज्य की बाउंड्री, फिर पश्चिम बंगाल राज्य की बाउंड्री बनाई गई है। यहाँ पर गंगा नदी जो कि मुख्य नदी है यहाँ से ऐसे प्रवाहित होती है और यहाँ से आकर के ऐसे होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो सबसे पहले जो गंगा नदी है, गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री, उत्तराखंड में केदारनाथ के पास गंगोत्री हिमनद है। गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी भागीरथी के नाम से निकलती है और देवप्रयाग के पास अलकनंदा नदी से मिल जाती है। इससे पहले जो भी यहाँ पर नदियाँ हैं इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जोशीमठ के पास विष्णु गंगा और धौली गंगा नाम की जल की दो धाराएं, विष्णु गंगा और धौली गंगा, जब दोनों धाराएं आती हैं तो विष्णु प्रयाग के पास नदी की दोनों धाराएं विष्णु गंगा और धौली गंगा धाराएं दोनों वहाँ पर मिलती हैं, तो इस नदी का नाम रखा जाता है अलकनंदा। अलकनंदा के बाद अलकनंदा में जब आगे बढ़ती है अलकनंदा नदी तो यहाँ पर नंदप्रयाग के पास नंदाकिनी नदी आकर के अलकनंदा नदी से मिलती है, इसके बाएं तट से। ये नदी यहाँ पर ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो ध्यान रखिए किसी भी नदी का दायां और बायां तट, नदी जिस दिशा में प्रवाहित हो रही है अगर कि उस दिशा में आप भी खड़े होकर के अपना मुंह करके खड़े हों तो आपका दाहिना हाथ मतलब नदी का दाहिना तट, आपका बायां हाथ मतलब नदी का बायां तट। तो यहाँ से नदी इधर की तरफ जा रही है, इसका मतलब इसका दाहिना तरफ इस तरफ होगा दाहिना तट और बायां तरफ इस तरफ होगा। इधर से जो नदियाँ मिल रही हैं जाकर के नदी मिल रही हैं वो बाएं तट की नदियाँ कही जाएंगी, और जो इधर से आकर के नदियाँ मिल रही हैं मतलब वो दाहिने तट की नदी कही जाएंगी। तो अलकनंदा से इसके बाएं तट पर नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी आकर मिलती है। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो कर्णप्रयाग के पास पिंडार नदी आकर के अलकनंदा नदी से मिलती है बाएं तट पर। और उसके बाद जब अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो रुद्रप्रयाग के पास इसके दाहिनी तट से मंदाकिनी नदी आती है, केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी आकर के अलकनंदा मिलती है। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो रुद्रप्रयाग के बाद जब आगे बढ़ती है तो देवप्रयाग में पहुंचती है। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से भागीरथी नदी यहाँ से जो कि गंगोत्री हिमनद से निकलती है, गंगा नदी की है। गंगा नदी का उद्गम भागीरथी के नाम से यहाँ गंगोत्री हिमनद से होता है। फिर इसमें आगे भागीरथी नदी में भिलांगना नदी आकर के मिलती है। फिर यहाँ से भागीरथी नदी आगे बढ़ती है देवप्रयाग के पास अलकनंदा से मिल जाती है। अलकनंदा नदी से मिलने के बाद इसका नाम गंगा नदी हो जाता है। गंगा नदी ऋषिकेश गंगा नदी के ही तट पर स्थित है। उसके बाद गंगा नदी हरिद्वार में पहुँचती है। हरिद्वार में पहुँचने पर गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है, क्योंकि ये हिमालयी क्षेत्र है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ से हिमालयी क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र से होने के बाद गंगा नदी हरिद्वार में जब पहुँचती है तो मैदानी भागों में प्रवेश करती है। उसके बाद गंगा नदी उत्तर प्रदेश में पहुँचती है और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर प्रयागराज में पहुँचती है। प्रयागराज में गंगा नदी से यमुना नदी आकर के मिलती है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है। यमुना नदी की एक सहायक नदी है टोंस नदी, इसे हिमालयी टोंस भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए टोंस नाम की दो नदियां हैं। ये हिमालयी टोंस है जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है, और यहाँ पर एक मैदानी टोंस है जो कि मैदानी क्षेत्र से निकलती है और यहाँ से मिर्जापुर और प्रयागराज के बीच में जाकर के गंगा नदी से मिलती है। तो जो ये मैदानी क्षेत्र की जो टोंस है ये गंगा नदी की सहायक नदी है, जबकि हिमालय क्षेत्र की जो टोंस है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी आगे बढ़ती है उत्तराखंड और हरियाणा के बॉर्डर से होते हुए आगे बढ़ती है। फिर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर से होते हुए आगे बढ़ने के बाद दिल्ली के पास से होते हुए यमुना नदी आगे बढ़ती है। मथुरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। फिर यमुना नदी जब आगे बढ़ती है तो आगरा से होते हुए आगे बढ़ती है। फिर इसमें चंबल नदी
मध्य प्रदेश राजस्थान से होते हुए आती है, जो कि जाना पांव पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी, फिर आगे बढ़ती है। इसमें दो इसकी सहायक नदियां हैं, क्षिप्रा नदी और काली सिंध नदी। क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन स्थित है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद चंबल नदी जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी आगे बढ़ती है तो हमीरपुर के पास, उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास बेतवा नदी आकर के मध्य प्रदेश से आती है, ऐसे प्रवाहित होते हुए ललितपुर से इधर से आकर हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। फिर उसके बाद यमुना नदी आगे बढ़ती है। कौशाम्बी के पहले यमुना नदी में केन नाम की एक नदी है, आकर के यमुना नदी से मिलती है, मध्य प्रदेश से आती है। उसके बाद यमुना नदी के तट पर कौशाम्बी स्थित है। फिर आगे बढ़ती है, यमुना नदी प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। इधर से यमुना नदी आई और इधर से ऊपर से गंगा नदी, बीच में प्रयागराज का जो मुख्य शहर है प्रयागराज बीच में स्थित है। उसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर टोंस नदी, जो कि मध्य प्रदेश से आती है, टोंस नदी आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। ये टोंस गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद गंगा नदी मिर्जापुर से होते हुए वाराणसी में प्रवेश करती है और वाराणसी में गंगा नदी में एक छोटी सी नदी आकर मिलती है, वरुणा नदी। उसके बाद यहाँ से गंगा नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ से गोमती नदी आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। गोमती नदी, ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के बाएं तट से, इधर बायां तट है गंगा नदी का, तो बाएं तट से आकर के मिलती है गोमती नदी। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला से निकलती है। पीलीभीत जिला के फुल्लर झील से निकलती है। गंगा नदी के बाएं तट से आकर के मिलने वाली सहायक नदियों में एकमात्र गोमती नदी है, जो कि मैदानी भाग से निकलती है। और फिर गोमती नदी के ही तट पर लखनऊ स्थित है। फिर आगे बढ़ने पर जौनपुर स्थित है। जौनपुर में एक छोटी सी नदी आकर मिलती है, सई नदी। फिर उसके बाद गोमती नदी मिल जाती है गंगा नदी में। फिर गंगा नदी आगे प्रवाहित होते हुए गाजीपुर से होते हुए बलिया में जाती है। फिर बलिया से होते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है और यहीं से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ अन्य नदियाँ हैं जो आकर के गंगा नदी में मिलती हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर। यहाँ पर काली या सिंध नदी है, जो कि उत्तराखंड में है एक जगह, मिलाम हिमनद, यहाँ से निकलती है। काली या शारदा नदी, यहाँ नेपाल है, ये नेपाल देश और उत्तराखंड के बाउंड्री से, के बॉर्डर सीमा से होते हुए काली या शारदा नदी आगे बढ़ती है और उसके बाद आगे उत्तर प्रदेश में आकर के कर्नाली नदी से मिल जाती है। कर्नाली नदी जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है, मापचा चुंगुई हिमनद से निकलती है तिब्बत के पठार से कर्नाली नदी, और आकर के शारदा नदी में मिल जाती है, काली या शारदा नदी। फिर उसके बाद इसका नाम सरयू नदी रखा जाता है। पुराना नाम इसका घाघरा नदी था, बाद में इसका नाम परिवर्तित करके सरयू नदी रख दिया गया। सरयू नदी के ही तट पर स्थित है अयोध्या जिला, जिसका पुराना नाम फैजाबाद था। फैजाबाद का ही नाम परिवर्तित करके अयोध्या कर दिया गया है। फिर उसके बाद सरयू नदी आगे बढ़ती है। देवरिया के पास बरहज एक जगह है, यहाँ पर राप्ती नदी आकर के सरयू नदी से मिलती है। राप्ती नदी के तट पर स्थित है गोरखपुर जिला, गोरखपुर शहर। उसके बाद सरयू नदी आगे बढ़ती है और यहाँ बलिया और बिहार, यहाँ से उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। उसके बाद यहाँ पर गंगा नदी बिहार में जब प्रवेश करती है गंगा नदी, तो पटना से पहले यहाँ सोन नदी आकर के गंगा नदी में मिलती है। इसके दाहिने तट से जो भी नीचे से आकर नदियाँ मिल रही हैं वो दाहिने तट से नदी कही जाएंगी कि दाहिने तट पर आकर मिल रही है। सोन नदी मध्य प्रदेश के में अमरकंटक की चोटी से निकलती है सोन नदी, जिसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। और ये नदी निकलती है मध्य प्रदेश से, फिर उसका सोनभद्र से होते हुए और यहाँ बिहार में प्रवेश करती है। पटना से पहले गंगा नदी में मिल जाती है। पटना में गंगा नदी से ऊपर से एक नदी आती है नेपाल से होते हुए, नारायणी नदी, जिसे जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर से होते हुए बिहार में इसे गंडक के नाम से जाना जाता है। पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है। मुंगेर के पास गंगा नदी में इसके बाएं तट से बूढ़ी गंडक नदी आकर के गंगा नदी मिलती है। उसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है। भागलपुर के पास गंगा नदी में
कोसी नदी जो कि नेपाल से निकलती है, 3 धाराओं के रूप में इसका उद्गम होता है। फिर ये बिहार से होते हुए आकर के भागलपुर में, बिहार में ये भागलपुर, वहाँ पर गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी बिहार में काफ़ी बाढ़ भी लाती है। बाद में इसमें बांध बनाया गया जिस वजह से बाढ़ कम आती है, लेकिन पहले ज़्यादा बाढ़ आती थी। उसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ करके पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में ही यहाँ पर महानंदा नाम की एक नदी है, जो कि गंगा नदी की एक सहायक नदी है, जो कि बाएं तट से आकर के इसकी मिलने वाली सबसे लंबी, लास्ट में मिलने वाली सबसे, मतलब अंत में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है, बाएं तट से मिलने वाली। और ये महानंदा आकर के पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद फिर गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ऊपर से आती है, इधर से होते हुए आती है पूर्वी भारत, जो पूर्वी भारत के जो भी राज्य हैं वहाँ से होते हुए, असम से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी आती है और यहाँ पर आकर के बांग्लादेश में गंगा नदी से मिल जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। फिर एक गंगा नदी जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, मतलब बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। सभी नदियों का जल लेकर के आती है, बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर गिरा देती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से एक नदी है, हुगली नदी, जो कि अपना जल लेकर के दूसरे रास्ते से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से गंगा नदी प्रवाहित हो रही थी, उसमें से हुगली नामक जो नदी है कुछ जल लेकर के दूसरे मार्ग से होते हुए जाकर के किसी सागरीय क्षेत्र में, मतलब यहाँ तो बंगाल की खाड़ी में गिर गई। तो जब कोई नदी, किसी मुख्य नदी से कोई नदी प्रवाहित हो रही हो, वहाँ से जब कोई नदी अपनी कुछ जल लेकर के दूसरे मार्ग से प्रवाहित होकर के फिर पुनः मुख्य नदी में नहीं मिलती है, लेकिन जाकर के अपना जल गिरा देती है, तो उसे वितरिका या ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद जो शाखाएं होती हैं, एक तो होती है नदी की शाखाएं और दूसरी होती है नदी की ट्रिब्यूटरी या वितरिका। शाखा या जो ब्रांचेज होती हैं, जो शाखाएं होती हैं, वो किसी अन्य क्षेत्र से निकलती है और जाकर के मुख्य नदी में मिल जाती है। जबकि जो वितरिका या ट्रिब्यूटरी होती हैं, वो किसी भी नदी से जल लेकर के दूसरे मार्ग से प्रवाहित होने लगती हैं और पुनः मुख्य नदी में जाकर नहीं मिलती हैं, बल्कि कहीं भी जाकर के किसी अन्यत्र सागरीय क्षेत्र में अपना जल गिरा देती हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।